हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी जो प्रतिशत है उसकी जो हम सीरीज चला रहे हैं उसकी क्लास 7 है। इसमें आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये वाले क्वेश्चन होंगे जो फेल पास वाले जो क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, कितने परसेंट पास हुए, वो वाले क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण यानी पास हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी फेल रहे हों तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, ये हमको बताना है। तो देखो इसमें कंडीशन क्या होती है। जैसे ये वाली कंडीशन जो दे रखा होता है ना पहले, ये इसमें क्या है, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या हुए, बैठे हैं और गणित में 65% उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो आपको जैसे उत्तीर्ण यानी पास हुए हैं, तो इसमें हम सबसे पहले ये पास वाली कंडीशन देखते हैं। तो इसमें कितना, देखो अंग्रेजी में कितने 70% पास हुए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपको इस तरीके से एक डायग्राम बना देना है जिस जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो अंग्रेजी में कितने 70% पास हुए हैं, यहाँ पर लगा हुआ प्लस इस जगह पे, और गणित में कितने पास हुए हैं 65%, ठीक है। अब दोनों विषयों में, अब देखो यहाँ पर ये माइनस लगा देते हैं हम पहले, और दोनों विषयों में 27% विद्यार्थी क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण हुए यानी कि 100 माइनस 27 क्या लिखा हुआ है, ये दोनों विषयों में पास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पास। तो 27 100 में से हम 27 माइनस कर देंगे, यानी कि 73 विद्यार्थी जो है 73% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए, पास हुए। इस तरीके से आप ये यहाँ पर हम इस कंडीशन बन जाएगी ये। इनको दोनों को हम ऐड करेंगे, इनको दोनों को ऐड करके कितना हो गया 135% हो गया। ये वाला माइनस का चिन्ह लेके आएंगे। अब इस संख्या को छोड़ के सीधे पास वाली, क्योंकि हम क्या है, पास पर निकाल रहे हैं ना, तो पास वाली संख्या हो तो यहाँ पर 27% दोनों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए थे। 27% दोनों में फेल हुए थे, तो 73% पास हुए। तो इसको रखेंगे हम इस जगह पर 73%, ठीक है। अब 135 में से हम 73 यानी 73% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 62%। और ये हमारा क्या है, ये संख्या दे रखी है 62% दे रखी है, वो कितनी 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। यानी 62% 62% बराबर कितना दे रखा है 248, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, यानी 62% इतना है तो हम निकाल देंगे कितना 100%। 100% विद्यार्थी बैठे तो यानी कि 100% निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 248 248 गुणा ये वाले 100 का गुणा करेंगे और ये वाले 62 का देंगे हम भाग, इस तरीके से, ठीक है। 62 से यानी 62 से हम इसको काटेंगे कितनी बार, 4 बार। 4 गुणा हम 100 कर देंगे, कितना हो गया 400। तो परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठे थे वो कितने बैठे थे 400। ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आप स्पीड से इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने स्लो बताया है क्योंकि कंडीशन समझाने के लिए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सेम इसी तरीके से करेंगे। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल रहे, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे यानी कि पास। कितने 2500 2500। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, हम निकालेंगे पास पर। देखो इस तरीके से ये संख्या लिख लेते हैं पहले। पास जो अंग्रेजी में कितने परसेंट पास हुए, 60% पास हुए। गणित में कितने 70% पास हुए, और दोनों विषयों में कितने पास हुए हैं, तो देखो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ लगाओ माइनस, इस तरीके से। और दोनों विषयों में कितने पास हुए हैं, तो देखो 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। क्या 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो 80% क्या हुए पास। इसको हम कर दिया, हमने कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो इनको हम जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 130% माइनस 80%, ठीक है। 130 माइनस 80, 130 में से हम 80 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 यानी 50% बराबर। 130 में से हम 80 घटा देंगे तो 50% बराबर। और ये संख्या हमारी कितनी दे रखी है 2500। कितनी दे रखी है 2500। पूछ क्या रहा है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, यानी 50% बराबर 2500 है 2500, तो 100% कितना होगा 5000। कितना होगा 5000। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 5000। ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके
5 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। और एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक, जो पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक थे, उनसे 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं ये बताना है हमको। देखो 30% और 40% दे रखा है, तो सबसे पहले आप निकालो 30%, सामने रखो 40%, ठीक है। 30% और 40% इस तरीके से रखेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर, देखो 40 में से 30 चला जाएगा तो कितना, 10%, कितना 10%। अब ये 10% जो है हमारा, ये 10% क्या है, 30% अंक प्राप्त करेगा 5 अंकों से, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो इस 5 को रखो, ये वाले 5 को रखो यहाँ पर। और ये क्या, 40% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लेके आता है, प्लस में ये रखो 10, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं ये हमको बताना है। 10% बराबर, देखो 10%, इनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि 10% बराबर कितना है, 15। 10% बराबर 15। तो जब हम 100% निकालेंगे तो क्या होगा, 15 इस वाले 100 का करेंगे गुणा और इस वाले 10 का देंगे भाग, इस तरीके से। एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, 15 गुणा 10 कर देंगे तो कितना हो गया, 10। तो पास होने के लिए, या उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे, 150। ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 90 विद्यार्थियों की एक क्लास में 40% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 30% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र जो हैं अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये हमको बताना है। देखो हमको क्या डायग्राम से बताना होता है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम देखो पहले डायग्राम बनाएंगे। 90 कितने छात्र हैं, 90, ठीक है। इस तरीके से देखो ये क्या है, 90 छात्र हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है, देखो इधर रखो आप अंग्रेजी और यहाँ पर रखो दोनों भाषाएं और इधर रखो आप हिंदी, ठीक है। हमको डायग्राम से समझाना पड़ता है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो क्या है, 90 विद्यार्थियों के एक क्लास में 40% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो देखो आप 90 का जब 40% निकालोगे, परसेंट हटा के नीचे लगाया मैंने 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 9 चौक 36, यानी कि 36 जो छात्र हैं वो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी। अब क्या कह रहा है, 30% छात्र केवल क्या, हिंदी बोलते हैं। तो आप इस तरफ निकाल दो, 90 का जब आप 30% निकालोगे तो सीधा सीधा निकल आता है। देखो इसमें डबल जीरो जब होती है तो सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, 9 3 27। 36 जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं, 27 छात्र जो है वो हिंदी बोलते हैं। इन दोनों को जब ऐड करके हम, इन दोनों को जब ऐड करके ये वाली संख्या निकालेंगे तो ये कितनी निकलेगी, 27। 27 जो है छात्र वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, कौन सी, हिंदी और अंग्रेजी। पूछ क्या रहा है, तो बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखो ये तो 36 बोल ही रहे हैं, 36 छात्र ये तो अंग्रेजी सीधे सीधे बोल ही रहे हैं। इनमें भी जो 27 छात्र हैं ये दोनों भाषा बोलते हैं, ये भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो 36 और 27 कितना हो गया, 63, यानी कि 63 जो छात्र हैं ना, 63 छात्र वो क्या है, अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चनों को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो देखो 65% गणित में पास हुए तो इधर रखो 65%, प्लस लगाओ अंग्रेजी में कितने, 48% पास हुए तो 48 इधर रखो, ठीक है। 48% पास हुए और दोनों विषय में कितने, 30% छात्र पास हुए, तो यहाँ लगाओ ये माइनस और यहाँ रखो 30%। दोनों विषयों में कितने, 30% विद्यार्थी पास हुए। इस तरीके से ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। इनको दोनों को हम ऐड करके इसको माइनस कर देंगे इसमें से, यानी ये दोनों कितने हो गए, 113%, माइनस करेंगे 30 यानी 30%, कितना बचेगा, 83%। क्या बचेगा, 83%। और ये हमारा क्या है, 83%, ये क्या निकला, पास। कितने छात्र पास हुए, 83%। लेकिन पूछ क्या रहा है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या रहे, फेल। तो देखो 83% पास हुए,
तो हम जब फेल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, 100 माइनस 83%, 100% माइनस 83%, तो कितना, 17% विद्यार्थी जो वो क्या हुए, फेल यानी कि अनुत्तीर्ण हुए। ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप जैसे ही आपको जैसे करना आ जाए तो आप इन चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट संख्याएं जो प्रतिशत दे रखे हैं उन्हीं में से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये समझाना पड़ता है तो इस वजह से ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में फेल हुए, 35% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए, क्या पास हुए। इसमें क्या देखो मैंने फेल लिखा हुआ है यहाँ पर, जो इससे पहले वाले सवालों में मैंने पास लिखा था, क्योंकि यहाँ फेल वाली कंडीशन दे रखी है। देखो गणित में कितने 45% फेल हुए, प्लस लगाएंगे, अंग्रेजी में कितने 35% फेल हुए, 35% अंग्रेजी में फेल हुए, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्योंकि दोनों विषयों का जो फेल होता है उसको हम माइनस कर देंगे। देखो देखो अगर दोनों विषय में देखा 20% छात्र दोनों विषयों में क्या हुए फेल, तो यहाँ पर सीधा सीधा 20% रखो इस तरीके से, ठीक है। इनको जब हम ऐड करेंगे दोनों को, तो इनको जब ऐड करेंगे कितना हो गया 80%, माइनस करेंगे 20%, 80 में से 20 गया तो कितना 60%, तो 60% छात्र जो क्या हुए हैं फेल हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में क्या पास हुए, 60% फेल हुए, तो पास का जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, 100% माइनस 60%, जो फेल वाला जो परसेंट है उसको माइनस कर देंगे, तो पास कितने हुए 40%, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऐसी और वीडियो और ऐसी और ट्रिक और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चनों के लिए अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं ऐसी और ट्रिक के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। ओके।